दोस्तों, दुबई में तूफानी बारिशें क्यों हुई, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया भर से ऐसी ही लेटेस्ट और अजीब खबरें दिखाऊंगा। दोस्तों, फ्रांस में एक इंतहाई अजीब मुकाबला हुआ। ये एक रेस थी जिसमें सभी वेटर्स मुकाबला कर रहे थे। इनको एक ट्रे को बैलेंस करना था जिसमें काफी चीजें थी। ये रेस 110 साल से फ्रांस में तकरीबन हर साल होती है। इन लोगों को तकरीबन 2 किलोमीटर तक ऐसे ही चलना होता है। इस रेस में 200 लोग शामिल थे। जीतने वाले 2 लोगों को मेडल दिए गए और एक आलीशान होटल में एक दिन का स्टे दिया गया। दोस्तों, फ्रांस में ही एक और अजीब वाकया हुआ। फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी से 4 किताबों को हटा दिया गया क्योंकि ये किताबें जहरीली हो चुकी थी। ये किताबें 19वीं सेंचुरी की थी और इनके कवर्स पर जहर मौजूद था। ये जहर इतना खतरनाक नहीं था। दरअसल उस दौर में एक केमिकल यूज होता था जो बुक बाइंडिंग को कवर करता था और यही केमिकल अब जहर में बदल चुका था। दोस्तों, अब बात करते हैं यूएई में होने वाली बारिश की। 15 अप्रैल को ये बारिश शुरू हुई थी और फिर यूएई में वो मंजर देखे गए जो बहुत ही शॉकिंग थे। ये यूएई की तारीख की सबसे हैवी बारिश थी जिसकी वजह से यूएई के कई हिस्सों में जैसा कि दुबई में सैलाब आ गया। यूएई का पूरा निजाम रुक चुका था जैसा कि तकरीबन 2155 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका था और लोग कश्तियों पर सफर कर रहे थे। इस सैलाब में 5 लोग मारे भी गए हैं जिसमें एक पाकिस्तानी आदमी भी शामिल है। दोस्तों, इस दौरान ये कहा गया कि इतनी ज्यादा बारिशों की वजह क्लाउड सीडिंग हो सकती है। जहाँ बारिशें बहुत कम होती है वहाँ बादलों में केमिकल इम्प्लांट किया जाता है जिससे मसनूई बारिश होती है। ये एक अफवाह थी कि दुबई में यही किया गया था और इसका एक खतरनाक रिएक्शन हुआ, लेकिन यूएई ने इस बात से इनकार किया है और इसकी वजह क्लाइमेट चेंज को बताया है। अब यूएई में से पानी को निकाल दिया गया है। दोस्तों, हमारे मुल्क में भी 12 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में खतरनाक बारिशें शुरू हुई थी जिसकी वजह से तकरीबन 100 लोग मारे गए हैं। 3500 से ज्यादा घर डैमेज हुए हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नाइजीरियन चेस प्लेयर की जो 60 घंटे तक मुसलसल चेस खेलता रहा। कुछ दिन पहले चेस चैंपियन टुंडी ओनाकोया तकरीबन 2.5 दिन तक मुसलसल दिन रात चेस खेलता रहा। ये आदमी दरअसल बच्चों की तालीम के लिए $10 लाख इकट्ठे कर रहा है और इसने 2.5 दिन चेस इसीलिए खेली कि लोग इसको पैसे डोनेट करके जाएं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। दोस्तों, बर्तानिया की सड़कों पर एक अजीब मंजर देखा गया जब लंदन में 2 घोड़े सड़कों पर इधर उधर भाग रहे थे। ये मिलिट्री हॉर्सेस थे, यानी ये बर्तानिया की फौज के घोड़े थे जो एक एक्सरसाइज के दौरान भाग निकले। वैसे तो ये 5 घोड़े भागे थे लेकिन 2 घोड़े तो काबू से ही बाहर हो गए। सुबह के वक्त लंदन में लोगों का शदीद रश था और ये घोड़े लंदन की सड़कों पर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। ऐसा ही कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था जब एक रेस में दौड़ने वाला घोड़ा पता नहीं कैसे ऑस्ट्रेलिया की एक रेलवे स्टेशन पर आधी रात को पहुँच गया था। दोस्तों, जापान के ट्रेन स्टेशन पे भी कुछ दिन पहले कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जापान की एक बुलेट ट्रेन 17 मिनट तक रुकी रही क्योंकि इस ट्रेन में एक सांप घुस गया था जिसको ढूंढा जा रहा था। ये ट्रेन जापान के शहर नागोया से टोक्यो जा रही थी। ये एक 16 इंच लंबा सांप था लेकिन इसके मुताबिक मजीद कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, मैक्सिको के प्रेसिडेंट हाउस में 19 बिल्लियां रहती हैं। जी हाँ, ये बिल्लियां सड़कों पर रहती थी और रोज प्रेसिडेंट हाउस में घुस जाती थी और इसीलिए इन बिल्लियों को अब मैक्सिको के प्रेसिडेंट हाउस का हिस्सा बना दिया गया है। अब इन बिल्लियों का खाना पीना और सब कुछ अब मैक्सिको की हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो। इन बिल्लियों को सारी उम्र प्रेसिडेंट की तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली के मशहूर शहर मिलान में एक कानून पास होने जा रहा है और वो ये है कि लोग रात 12:30 बजे के बाद से किसी भी रेस्टोरेंट से पिज्जा और आइसक्रीम टेक अवे नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि इस शहर की सड़कों पर आधी रात को टूरिस्ट का बहुत शोर हो जाता है और इस शहर के लोग बहुत तंग हैं। इसीलिए शहर की लोकल हुकूमत कानून लेकर आ रही है कि लेट नाइट किसी भी रेस्टोरेंट से पिज्जा और आइसक्रीम टेक अवे नहीं किया जा सकेगा ताकि लोगों का रश कम हो। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।